और मैंने बैठा दिया उनको कॉर्पोरेट से लेकर वहां पर चाय पीने लगे। तो हाँ हाँ, मैं तो वही काम, मैंने बोला इनको तो यही काम बनाता हूँ, इनको बहुत शौक है इनको। तो वहां तक बैठा दिया, जब कुछ हुआ नहीं और मेरे वीडियो आने के बाद तक, ये 3-4 दिन पहले तक जान की पूरी ताकत लगा दी सिर्फ एक साहिल खान के लिए। और उसके बाद वीडियो आया, आप देख सकते हैं कि उस पे कमेंट्स क्या हैं, लाइक क्या है, लोगों के रिएक्शंस क्या हैं। और अब जितना साधन मुझे मिला है, सामान, प्रूफ, लोग जो जुड़े हैं, आप जैसे लोग भी जुड़े हैं, उसके बाद अब सब लोग क्या बोल रहे हैं पता है? हमें कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे इस बारे में। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? सही कह रहे हो भाई। क्यों नहीं बोलेंगे? अब तो बोलना पड़ेगा। और नहीं बोलेंगे तो फिर आपको क्या लगता है 21 मैं दिन भाई के बाद कल भी यही बोल रहा खामोश था बैठ जाऊंगा जी कि ना तो हमने किसी को गाली निकाली, ना किसी को गंदा बोला, फिर तो वो तो वही बात होगी कि मतलब चोर तो बोला नहीं और चोर खुद ही खड़ा होके कह रहा है मैं चोर हूं। है ना? वरिंदर गुमन का, मेरे दोनों थाइज और उसके एक थाई बराबर है, इतना इतना इज गॉट अमेजिंग मार्क्स। बहुत बिक गया भाई, वो बहुत बिक गया वो। आज वो उसके जैसा आदमी जो प्रो कार्ड लेकर के 9 साल हो गया है, और मुझे जहां तक पता है कि बड़े इज्जतदार घराने से हैं, फैमिली से अच्छा है, और उनका क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, स्ट्रॉन्ग है भाई, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार अंडे खा रहा है आदमी, ट्रेनिंग दे रहा है आदमी, पैसे नहीं है, सामान चलाने के पैसे नहीं है, या जिम जाने के वांदे हैं, तो एक इसलिए मैं नहीं बन पाया। सारी ऐसा कुछ चीजें नहीं हैं है, ना उनके पास, सब कुछ है भाई, स्ट्रॉन्ग है, फैमिली बहुत का, मेरे स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। उनको भी उतना टाइम लग रहा है जाने में, 9 साल हो गए, 9 साल। तो मैंने जो बोला था कि साहब 5 से 10 साल लगता है ओलंपिया जाने में किसी आम आदमी को, तो पूरा स्पेशली नॉर्थ के लोगों को बहुत दुख हुआ, कुछ लोगों ने बहुत गालियां दी, क्योंकि ये सब जितना जोश है ये अभी आया ना इन लोग को। मैं बहुत पहले ओलंपिया देख के आ गया, मैंने देख लिया, मुझे समझ में आ गया कि भाई इधर गेम क्या है। मतलब नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, डेस्टर जैक्सन के साथ में उस दिन था जब अभी मैं लास वेगस गया था, तो उनकी थेरेपिस्ट है, एक लेडी है, वो मसाज देती है। तो मैंने सोचा यार, शॉन रोडिन का भी वो करती है, मैंने सोचा यार मैं भी डेस्टर जैक्सन के करती है तो मैं भी मसाज ले लूं। तो भाई उसने मतलब रुला दिया मुझे, सिर्फ ये कोहनी से मसाज कर करके। बस दूसरे दिन मैंने बोला बस, बट बहुत कमाल का कंडीशनिंग दूसरे दिन हो गया था सुबह सुबह। तो मैंने जनरली उनसे पूछा कि, तो $200 लिया उसने मुझसे। मैंने पूछा आप शॉन रोडिन का करते हो, डेस्टर का करते हो, तो ये कितने बार लेते हैं हफ्ते में थेरेपी, आपसे मसाज कितने बार लेते हैं? 3 टाइम्स। मेरा तो दिमाग ही खुल गया। मैंने बोला साला डेस्टर जैक्सन 3 बार अगर ये मसाज लेता है, मतलब $200, वो हो गए करीब 16,000 रुपए, 15,000 हफ्ते में, 15 मतलब 45,000 रुपए का डेस्टर जैक्सन सिर्फ मसाज थेरेपी ले रहा है। सही कह रहे ऑन हो। रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, किसी को भी बोल लो, पूछ लो किसी से, सिर्फ 45,000 का मसाज लेता है डेस्टर जैक्सन। तो जाहिर है उसके लेवल के जितने एथलीट हैं वो भी इतना स्पेंड करते होंगे ना भाई वो तो ज्यादा ही करते होंगे, एक से एक बढ़ के ही आते हैं फिर। करेक्ट। वो भी कहते हैं। तो मैंने वहां से जोड़ा, मैंने बोला यार ये तो कभी होगा ही नहीं, 45,000 में तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा, उसमें तो पूरा राशन वाशन भरता है बॉडी बिल्डर अपना महीने का। तो सही जब कह आप रहे हो। ट्रेनिंग करके वहां तक पहुंचते हैं तो फाइबर्स में आपके वाटर रिटेंशन रहता है, क्योंकि आपको तो यहाँ थेरेपी भी नहीं मिलती। नहीं मिलती भाई थेरेपी। और जनरली मैं बताऊं कि मेरा खुद का जिम है, एक भी जिम हिंदुस्तान में कंप्लीट 100% जिम नहीं है जो जो कंप्लीट जिम हो। जैसे किसी में जिम में आप जाते हैं, हैमस्ट्रिंग की बात करें, हैमस्ट्रिंग या तो सीटेड होता है या लाइंग होता है, दोनों नहीं होता है सही कह रहे हो। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये दोनों होता है तो तो स्टैंडिंग नहीं होता। स्टैंडिंग नहीं होता। और भी कितने इक्विपमेंट है जिसका नाम मुझे नहीं मालूम है, जो मैं देख कर आया हूँ गोल्ड में, किक बैक वगैरह भाई अब तो सब आ गए बहुत सारी हैं चीजें रूल्स से। करेक्ट।
कौन सी जिम में है साहब? नहीं है ना। तो जब आप बैक पोज करेंगे, एक फॉरेन का आदमी अपना हैमस्ट्रिंग दिखाएगा बैक पे, और आपका हैमस्ट्रिंग में और उसके हैमस्ट्रिंग में वर्कआउट का फर्क होगा ना। अलग अलग बहुत होगा। मसल को हिट करता है अलग अलग मशीन, इसीलिए अलग अलग मशीनें बनी है ना। आप O2 जिम में देख लीजिए, कितने चेस्ट के ही इतने तरह के जिम बना रखे हैं कि यहाँ के अंदर चेस्ट, ऊपर अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। यहाँ तो इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लाइज और पेगडेक और केबल, पूरी बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल। यही किया है ना। तो बाकी चीजें तो रही गई। तो मैं वो बोल रहा था यार कि कॉमन सेंस है कि अपने पास जिम नहीं है, एथलीट के पास पैसे नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है, लाइफ इज हार्ड। तो मैं उसके हिसाब से मैंने बोला यार इधर 5-10 साल तो मुझे नहीं लगता कोई बन पाएगा, कि 5-10 साल लगेगा जिम इंडस्ट्री को बड़ा होने में। बड़े बड़े जिम खुलेंगे, लोग पैसा देंगे और एथलीट की इज्जत होगी। मुझे बोल रहे हैं, मैं एथलीट की इज्जत नहीं करता हूं। मैंने तो 2005 का डाला है, 2000 और 2001-2 का तो बहुत सारी तस्वीरें मिल नहीं रही है। मैं उस वक्त भी जा करके, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे मैंने अपने अकाउंट में 2005 का दिया, मैं अवार्ड दे रहा हूं। तब हाँ भी जी। शशि होटकर से पूछिए, शशि होटकर मिस्टर मुंबई है, उसकी माँ पापड़ बनाती है। ओके। कितने मुश्किल था, उसको पूछो। उस जमाने में मैंने लाख रुपए कैश ऐसे दे दिया, शामराटे स्टेज पे दिखा रहे थे। 2000 पता नहीं कितने की बात है, 2002, 3, 4 की बात है, शशि होटकर का या और थोड़ा आगे का होगा। उस वक्त भी मैंने किया। मैं खुद हीरोइनों को मुंबई श्री में पर्सनली लेकर जाता था। कभी उनको पैसे देने होते थे, जो आर्टिस्ट है वो पैसा लेता है, उनका हाँ जी। बिजनेस है। नीतू चंद्रा को मैं लेकर गया, मोनिका बेदी को मैं लेकर गया, उस जमाने में कि शो को बड़ा करूं, मैं मुंबई श्री को बड़ा करूं, क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर था उसका। खुद के पैसे से, उनका कोई लेना देना नहीं है, आप आ जाओ साहिल भाई बस हो गया। मैं बोलता यार मीडिया चाहिए, प्रेस चाहिए, बॉडी बिल्डर के साथ मतलब बड़ा लगेगा शो। हाँ ये मैं जी। बता रहा हूँ आपको 2002-3 के बारे में। और मुझे बोल रहे तुमने क्या किया बॉडी बिल्डर के लिए। मैंने बोला यार ठीक है, कुछ नहीं किया भाई मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने किसी का लिया भी तो नहीं, और ना किसी को बोल रहा हूँ कि यार तू मुझे पैसे दे दे, मैं तुझे वहां भेज दूंगा। आई मीन इतना कंटेंट है इनके बारे में, यूट्यूब बनाते बनाते मैं खुद ही पक जाऊंगा। लेकिन ये जंग तो अभी शुरू हुई है, 21 दिन के बाद ये जंग शुरू होगी। लीगल बता रहे हैं, मैं इनको लीगल बताऊंगा। मैं देखता हूं कि कौन कितनी बड़ी कंपनी है और किसके पास कितना पैसा है, वो जीतता है या प्रूफ और सच जीतता है। मैं ये भी अभी देखना चाहता हूँ। साथ ही जी में साहिल भाई एक वीडियो देंगे, उसमें ना मतलब जो लोगों के ये वाले सवाल है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। हाँ, एथलीट्स को लेके, और जो ये मतलब जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट ये एथलीट्स की करते हैं, वो भी बता दूंगा मैं। ये सब क्लियर हो जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत है। आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए, मैं अपने चैनल पे उसको फुल सपोर्ट करूंगा। और और मेरे कुछ ख्याल से भी जितने, मटेरियल साहिल भाई कुछ भी मैंने इकट्ठा विट्ठा नहीं किया, आप भी थी सुनाऊंगा फिर दोबारा इनको, बस अपने भी हुई है जो। नहीं, और जितने भी एथलीट हैं उन सबको ये मैसेज देता हूं मैं, उनको ये जानना चाहिए कि मुझे किसी एथलीट से जो जीता है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हार रहा है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भाई। इनका ये वो बताना भूल गया था मैं यूट्यूब पर। इन्होंने बोला तुम्हारा एसोसिएशन है बॉडी पावर, आपको भी पता है कि बॉडी पावर की आज स्टैंडिंग क्या है। मुंबई श्री का मैंने उनको जवाब दे दिया कि मैं फेडरेशन में था और इसमें क्यों आया। मैं बॉडी पावर के शो में जिस शो में फिट फैक्टर इन्होंने किया शायद दिल्ली में, जिसमें 5,000 लोगों से दिए, मैं उस शो में नहीं था। मैंने उस शो का एक भी पोस्ट नहीं डाला है, मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अभी मेरे मार्च में तो बिगैर, था वो, जी फरवरी में। जी 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 जी, मेरे अकाउंट में जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब मुझे उन्होंने बोला तो मैंने बोला क्या आप पैसे ले रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ हम तो फिट फैक्टर में लेते हैं, वो माइनर है ये वो। मैंने बोला अभी तो मेरी इतनी लड़ाई चल रही है, मैं इस शो को प्रमोट नहीं करूंगा साहब। वो आप समझिए, क्योंकि आज भी बॉडी पावर का 50% मालिक मैं हूं ऑन पेपर। लेकिन मैंने बोला कि आप कर लो, इस शो में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी लड़ाई कर रहा हूँ पैसे के लिए, और फिर से शो कराऊं और उसमें मैं पैसे मांगू। तो इन्होंने फिट फैक्टर में उसके बाद जो भी हुआ मुझे तो पता नहीं है कि कौन कर रहा है क्या कर रहा है। हाँ, ये बात सच है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी 20 बॉडी के विनर को मोबाइल्स मिले थे, लेकिन विनर को फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। जो लड़की जीती थी उसको पूछा गया था उस वक्त, उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मेरे घर से अलाउड नहीं है, उसको नहीं मिला। लड़का जो है, किसी ने बोला, वो सच बोल रहा है
लेकिन ये डिपार्टमेंट पूरा निक ऑटन का था। हम शोज कराएंगे, हम रहना देंगे, खाना देंगे, फ्लाइट देंगे, लेकिन इनाम जो है जेफ सिद को लाना और इनाम देना ये निक ऑटन का था। तो वो जेफ सिद को लेकर आए, ध्यान सारा उस पर रह गया। उसके बाद शोज खत्म हो गए, जाहिर है अपने अपने घर चले गए लोग, और हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। तो इस लड़के को फ्लाइट की टिकट या दुबई की टिकट नहीं मिली। क्या आपको लगता है कि मेरे लिए भी एज अ पर्सन पर्सनली क्या मेरी इतनी औकात नहीं है? मैं सबको हटा के बोल रहा हूं कि जब मैं इतने का शो करा सकता हूं, कितने लोग आए थे शोज में जो पैसे जिन्होंने खाना से लेके, मील से लेके, फ्लाइट की टिकटें सब फ्री दी। तो यार एक 30, 40, 50 हजार लाख रुपए का चीज कोई क्यों नहीं देगा? इसलिए कि आप वीडियो बना के किसी और को मुझे बदनाम करो जब मैं इतना खर्च ही कर चुका हूं। तो मैं ये भी दे ही सकता हूं ना भाई, मुझे भी तो पता है ठीक ना है, कि ऑपोजिशन में जाएगा। ठीक है। तो खैर उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अजीब सी बात यह है कि बहुत ज्यादा लोग आपके वीडियो देखने के बाद, अ, अभी भी है मेरे पास एक टिकटॉक का बहुत बड़ा लड़का जो बहुत बड़े ग्रुप में टिकटॉक में है। उनके मतलब अभी मैं डालूंगा उसका, उसने कल टिकटॉक बनाया, मुझे वीडियो बना के दिया। एमेच्योर ओलंपिया में सेकंड या थर्ड वो भी आया था। ओके। उसने मेरे को आपका वीडियो देख के बोला भाई मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत प्यार करता है वो मुझे। मैंने बोला भाई अभी ऐसा नहीं लगे कि उसने इतना ज्यादा बोल दिया कि मैं उसको बोला यही मत बना यार, लगेगा मैंने बिल्कुल बनवाया, क्योंकि मेरी बहुत तारीफ कर दी वीडियो में और बातें बोलने लगा। तो मैंने बोला यार ये तो सीधा सीधा लोग समझ जाएंगे कि भाई तूने मेरे बोलने पे बनाया। तो बोला भाई छोड़ दो, मैं अपने टिकटॉक पे डाल देता हूँ। उसने टिकटॉक पे कल 1 मिनट का बना के डाल दिया है, मैं वो शेयर ओके। करूंगा आपकी वीडियो देखने के बाद। उसके आपके बाद कलकत्ता से लोग आ रहे हैं, बहुत तरह से लोग वीडियोज आ रहे हैं, भाई इंटरनेशनल कलकत्ता, लड़कियां हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, पंजाब, मेरा हरियाणा, सभी से ही आ रहे हैं, बिहार तक से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला कि आप आओ। और मैं कल तो मुझे फोन आया, 2 फोन आए, एक न्यूजीलैंड से था और एक ऑस्ट्रेलिया से था। नहीं नहीं अभी करूंगा मैं। मेरे ख्याल से ये जंग तो मैं लड़ूंगा, चाहे कोई लड़े या ना लड़े, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ भाई। जो मुझे प्यार से नहीं। पानी पिलाएगा मैं उसका एहसान नहीं भूलता। लेकिन मुझसे बिला वजह दुश्मनी की है ना, तो मैं तो लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। जब तक ये बिल्कुल खत्म नहीं बिल्कुल होगा भाई। तब तक लड़ूंगा। मैं देखता हूँ कौन, क्योंकि ताकत कितनी है इनकी और कितनी औकात है मैंने देख ली। हाँ जी सबके भाई। पास यूट्यूबर से हेल्प लेने चले गए से लेकर के लीगल से लेकर के सब देख ली, मुझे पता है। मुझे कोई झूठा साबित कर नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ सच है और मेरे पास प्रूफ है। भाई जब झूठ गया ही नहीं तो होगा कैसे? हाँ तो वो उनको डरना। मुझे कुछ नहीं, बस पैसे अनाउंस कर दो, एक पोस्ट डाल दो कि यार मैंने एथलीट के लिए इतने पैसे कर दिए, बस खत्म हो गई बात। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मुझे थोड़ी उनसे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन जब तक वो होगा नहीं तो लड़ाई तो चलेगी, क्योंकि अब ये सही और गलत की लड़ाई है और ये सच और झूठ की लड़ाई बना दी है इन्होंने। और जितना गंदा ये हुआ है, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत लोग